पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जिसमें कि हमें जो है वो दो मैट्रिसेस गिवन है और हमें कहा गया कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करें। यानी मल्टीप्लाई किस तरह से किया जा सकता है और क्या इसका कंसेप्ट बनता है। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। नहीं, हम जिस तरह से आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखें हमारे हम ये जानते हैं जैसे हमारे पास 1 + 1 + 1 + 1, तो हम 4 टाइम 1 को ऐड करने के बजाय अगर सिंपल 4 से 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जवाब जो है वो 4 ही आएगा। ठीक है, यानी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन ही की एक अनदर फॉर्म है। ठीक, अब यहाँ पर हम एडिशन के बाद जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो किस तरह से इसे मल्टीप्लाई किया जाता है, अब इसको हमने समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो कंफर्मेशन, जैसे एडिशन के लिए कंफर्मेशन होती है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कंफर्मेशन होगी। क्या करनी है जी, कंफर्म हम ऐसे करेंगे कि पहले चले इनका ऑर्डर देखते हैं क्या है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 रोज आ रही हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2 रोज हैं और कॉलम्स की तादाद कितनी है जी, 1 2 एंड 3। इसका मतलब 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब हम जब सेकंड मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसका ऑर्डर जो है अगर देखें तो इसमें 1 2 3 यानी 3 रोज हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले रोज की तादाद लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 3 रोज हैं और फिर हम कॉलम्स की बात करते हैं। तो कॉलम्स जो है इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो 1 2 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब आप देखें कि मल्टीप्लाई करने के लिए जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स की तादाद है, ठीक है, यहाँ पर इसके कॉलम्स की तादाद में यहाँ लिख भी देता हूँ कि हमारे पास ये कॉलम्स आ गए। ठीक है, और बल्कि इसको थोड़ा सा नीट लिखते हैं जी, यहाँ से रीडेबल हो जाए। और जो दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास, ये देख लें इसके रोज की तादाद, चूंकि हम ऑर्डर में पहले रो की तादाद लिखते हैं तो इसकी रोज की तादाद बराबर हो, ये कंफर्म करता है कि वाकई मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंफर्मेबल, कंफर्म एबल, ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये बात तो हमने सबसे पहले देख ली। अब इसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है तो कैसे मल्टीप्लाई करना है और किस चीज़ का ख्याल रखना है, अब हम इसको ज़रा समझते हैं। देखें, फर्ज करें जब हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, और बल्कि इन दोनों को ही मैं कंबाइंड यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ ताकि चूंकि हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। तो ये जी हमारे पास दोनों मैट्रिसेस हैं। अब आप देखें कि जो हमारे पास रिजल्टेंट या इनका जो प्रोडक्ट में मैट्रिक्स आएगा, सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि वो किस तरह का आएगा। यानी यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बनाते हैं हम, जिसके लिए चलें ये हमारे पास उसकी फर्स्ट ब्रैकेट होगी। ठीक है, मैं एंट्रीज को भी यहाँ से रेज कर देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना था। ये मैं अंदाजन बनाता हूँ जी, एक बड़ा मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर हम स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं ताकि इसमें जो हम एलिमेंट्स को ज़रा आसानी के साथ लिख सकें। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब देखें मल्टीप्लाई करने और फिर जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर बेसिकली ऐसा होगा कि जितनी रोज आपके पास पहले मैट्रिक्स में है, ठीक है, जितनी तादाद इसमें लिखी हुई है उतनी ही तादाद आपके इस मैट्रिक्स में होगी। यानी इसमें 2 रोज आएंगी, ये हमें पहले से इसका अंदाजा है कि इतनी रोज आएंगी। और फिर इसके बाद अगर हम कॉलम्स की बात करें तो जितने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे उतने ही कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास आंसर में जो मैट्रिक्स आ रहा है उसके होंगे। इसका मतलब 2 इसके कॉलम बनेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है जी, मल्टीप्लाई के लिए हम ये करना है कि चूंकि ऑर्डर में अगर हम देखें तो हम रो वाइज चलते हैं ना, पहले हम रो की तादाद लिखते हैं और फिर कॉलम की। तो हम इसमें ऐसे करेंगे कि हम जो पहला मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो लिखेंगे और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और अब पहला जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर देखें जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन की एक दूसरी शक्ल है। तो इसमें हम जब 2 को यानी दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनका सम करेंगे। यानी यहाँ पर सम का रीजन हमें समझ में आता है कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास अगर 3 लिखा हुआ है और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे +3 और मल्टीप्लाई बाय -1। अब आप देखेंगे मैंने एक और बात यहाँ पर देखी कि जब मैं फर्स्ट रो को R1 फॉर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
तो मैंने इस जो इनका आंसर आया उसको भी जो प्रोडक्ट में हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है उसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिखा है। ठीक है, यानी हम जिस जगह पर प्रोडक्ट में एंट्रीज को एंटर कर रहे होते हैं बेसिकली उसी रो को उस कॉलम से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे फर्ज करें ये हमारे पास है सेकंड रो, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपर बनाता हूँ। ये मेरे पास है जी सेकंड रो और ये मेरे पास है जी सेकंड कॉलम। तो मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके उसकी पोजीशन पे लिखूँ। जैसे अब सेकंड रो में पहला एलिमेंट अगर 4 है और यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड कॉलम में पहला एलिमेंट 2 है तो 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, ऐसे ही प्लस फिर हम लिखेंगे इसके बाद आने वाला एलिमेंट है 5 जो कि मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो प्लस का साइन ही आएगा, क्योंकि प्लस प्लस से जब मल्टीप्लाई होता है प्लस ही साइन आता है। अगर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे फिर उसके बाद +6 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी किससे, 1 से। ठीक है, अब इसी तरह अब फर्ज करें अगर हम रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करें तो मैं इनकी जो एंट्री का आंसर होगा उसको रो 1 कॉलम 1 की जगह लिखूंगा। यानी यहाँ पे कैसे कि रो 1 में फर्स्ट एंट्री 1 है और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। प्लस इसके बाद जो हमारे पास एंट्री आ रही है वो 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा जी यहाँ पे चूंकि सेकंड कॉलम की बात हो रही है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है, यानी कॉलम यहाँ पर सेकंड है तो मैं सेकंड कॉलम की जगह पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ से अंदाजा लगाया। इसी तरह फिर हमारे पास थर्ड 3 जो आ रहा है 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हम करेंगे जी 3 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही फिर हम जो है यहाँ पर जो 4 यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है जी, +5 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस इसी तरह हमारे पास जो 6 आ रहा है ये 6 ये मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1। ये एंट्रीज तो हमने लिख ली। अब इनका जो आंसर बनता है उसको हमने यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करना है। ये देखें आप, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आता है, +2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगा और फिर -3 यानी प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 4 + 15 और -6, ऐसे ही यहाँ पर आएगा 2 + 8 + 3 और यहाँ पे आ जाएगा 8 + 5 4 20 और +6। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा जो है मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज। और अब इसका जो आंसर बनता है फाइनल आंसर बनता है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी 1 + 6 7, यानी डिमास रूल को पहले फॉलो किया मैंने जी, ऐड किए 7 7 में से 3 माइनस किए 4। ऐसे ही 4 और 5 ये 19 19 में से 6 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। फिर इन दो का सम 8 और 8 में 3 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। और इसी तरह ये इन दो का सम बना है 28 में 6 ऐड कर लें तो ये 34 बन जाता है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया इसका ऑर्डर भी आप देख सकते हैं 2 by 2 है। तो इस तरह से हमने जो है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, हमने देखा कि दो मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, क्या कंफर्म करना होता है और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करना है। ऐसे ही अब आपका होमवर्क होगा कि आप जो ये मैट्रिक्स है इसको इससे मल्टीप्लाई, मैं सिर्फ कंफर्म करा देता हूँ जी। इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो इसमें 3 रोज और इसमें कॉलम्स कितने हैं जी, इसमें 2 कॉलम है। जबकि इस मैट्रिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें रोज की तादाद 2 है और इसमें कॉलम्स की तादाद भी 2 है। अब पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर बराबर हो, ये चूंकि बराबर हैं इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई के लिए क्या है जी, कंफर्म है। तो आप अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि आप इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा उसको उसकी उसकी जो पोजीशन बनेगी उसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री की जगह दर्ज किया जाएगा। और जो आपका आंसर में जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसमें 3 रोज होंगी जितनी कि इस मैट्रिक्स में रोज हैं, और इसमें चूंकि 2 कॉलम है तो इसमें 3 रोज और 2 कॉलम बनेंगे। यानी इसकी शक्ल कुछ ऐसे होगी कि 3 रोज 2 कॉलम। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर ये एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की है, ठीक इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम। तो इस तरह से आप ये एंट्रीज जो है इनकी वैल्यूज
इनकी रोज को इनके कॉलम से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं।